फैजाबाद में किसानों को 75 और 100 रुपए के चेक बांटने वाले लेखपाल को सरकार ने किया सस्पेंड। आज तक पर खबर दिखाए जाने का असर। 20 गांव के किसानों के साथ मुआवजे के नाम पर हुआ था मजाक। एसडीएम और तहसीलदार को किया गया तलब। किसानों से कम रकम के चेक वापस लेने का काम हुआ शुरू। मुआवजे के नए चेक किसानों को देगा जिला प्रशासन। फैजाबाद में मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ हुआ था मजाक। किसी को 75 रुपए तो किसी को 200 रुपए का मिला था चेक। बुंदेलखंड में भी मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ हुआ मजाक। फसल बर्बादी के बदले 600 रुपए से 700 रुपए तक के चेक। आज बर्लिन में जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल से मिलेंगे मोदी। दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत। आज बर्लिन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजन से भी मिलेंगे मोदी। नेताजी से जुड़ी फाइलों को लेकर मुलाकात। नेताजी के पड़पोते सूर्या बोस करेंगे पीएम से मुलाकात। नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की रखेंगे मांग। हैनोवर में जर्मनी के दिग्गज कारोबारियों से मिले मोदी। कहा भारत में निवेश के लिए बेहतर माहौल। जर्मनी ने किया अहिंसा के पुजारी बापू को नमन। हैनोवर के सिटी हॉल में पीएम मोदी की मौजूदगी में बापू की प्रतिमा का अनावरण। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल को पार्टी की कमान सौंपने के खिलाफ। कहा अभी राहुल के पास अनुभव की कमी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा अभी राहुल को सीखने की जरूरत। सोनिया ही संभाले पार्टी की कमान। उनके बारे में लोग समझते हैं ऐसे कि शी इज़ अ वेरी फाइन लीडर और उनको अभी चलना चाहिए। राहुल जी उनके साथ लगे, डिप्टी उनके हैं, वो सीखें उनसे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा का बयान। कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राहुल जी की कैपेबिलिटीज पर बात करने की कोशिश की और आज एक चैनल को यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाता है, हो सकता है मेरे जैसे लोग पार्टी छोड़कर भी जाने के लिए हमें सोचना पड़े। शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र सरकार का वार। बेमौसम बरसात से हुई किसानों की बदहाली पर जताई चिंता। लिखा राज्य सरकार भी नहीं कर रही किसानों की मदद। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में पीएम मोदी के मुद्रा बैंक शुरू किए जाने पर साधा निशाना। लिखा योजना शुरू तो कर दी गई लेकिन किसानों को इसका फायदा कब होगा इसका पता नहीं। नए प्रशासनिक अधिकारियों को विदर्भ में 6 साल काम कराने के सीएम के ऐलान पर भी शिवसेना के तेवर तल्ख। सामना में लिखा फैसले का स्वागत है लेकिन बाकी इलाकों पर भी ध्यान दे सरकार। आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जनता परिवार पर साधा निशाना। ऑर्गेनाइजर के ताजा अंक में जनता परिवार सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर छुआछूत का बर्ताव करने की सोच से उभरा है। आरएसएस ने आरोप लगाया कि जनता परिवार मोदी सरकार को अछूत के तौर पर प्रचारित कर रही है, जबकि लोहिया के नक्शे कदम पर चलने का दावा करने वाले ये दल यूपी और बिहार में अनुसूचित जाति के लोगों से अच्छा बर्ताव करने में रहे हैं नाकाम। कल होने वाले अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम को लेकर 10 जनपद पर कांग्रेस नेताओं की बैठक। सोनिया गांधी ले रही बैठक। कुमारी शैलजा और शिंदे समेत कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद। अंबेडकर जयंती का आयोजन करने वाली कमेटी के को चेयरमैन है राहुल गांधी, लेकिन न बैठक में रहे मौजूद न कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के पूर्व सहयोगी शंभू प्रसाद सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। सेना को शेल्टर की सप्लाई में पैसों की गड़बड़ी का आरोप। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के नए फैसले के बाद अफसरों में खलबली। अफसरों के कामों का रिव्यू शाम 6 से रात 10 बजे तक करेंगे सीएम। पहले सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच होता था रिव्यू। अब रात 10 बजे तक रिव्यू होने के चलते दफ्तर से रात 10 बजे के बाद ही जा पाएंगे अधिकारी।
रेप के मामलों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राज्यों की पुलिस को फटकार। केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह से पूछा, आखिर कर क्या रही है राज्यों की पुलिस की साइबर सेल। रेप की घटनाओं के 90 वीडियो सामने आने के बाद भड़का कोर्ट। पीड़ितों ने एनजीओ के पास भेजे थे वीडियो में दिखाई दे रहे हैं आरोपी, लेकिन अब तक हैं फरार। सीबीआई को मामला सौंपे जाने की मांग। एनजीओ चलाने वाली महिला की ऐसी ही याचिका के बाद सीबीआई ने की थी जांच। सीबीआई के रेप के आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद देश भर से 90 पीड़ितों ने भेजे एनजीओ के पास वीडियो। एनजीओ संचालक ने सुप्रीम कोर्ट से सबकी जांच सीबीआई से कराने को कहा। दिल्ली मेट्रो में सेफ्टी को लेकर कांग्रेस नेता शकील अहमद का ट्वीट। महिला जेब कतरों से सावधान रहने की दी हिदायत। शकील अहमद के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच दिल्ली मेट्रो में पकड़े गए 53 जेब कतरों में से 49 महिलाएं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पुलिस की तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 63 तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली कामयाबी। मशहूर सिंगर मीका की बढ़ी मुसीबत। थप्पड़ कांड में दिल्ली के इंद्रपुरी थाने में दर्ज हुई एफआईआर। दिल्ली में शो के दौरान मीका ने एक डॉक्टर को मारा था थप्पड़। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मीका ने डॉक्टर को थप्पड़ मारने की बात कबूली। आज तक से कहा, स्टेज पर महिलाओं के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, डॉक्टर मना करने पर दी थी गाली। राजधानी दिल्ली एक बार फिर हुई शर्मसार। शकरपुर में 8 साल की बच्ची से दरिंदगी। पार्किंग में बुलाकर कार में दरिंदे ने किया रेप। स्थानीय लोगों ने आरोपी की पिटाई कर उसे पुलिस को सौंपा। अस्पताल में भर्ती बच्ची की हालत गंभीर। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा। गाजियाबाद के कौशाम्बी में चेन छीनकर भाग रहे बदमाशों की फायरिंग में 5 साल की बच्ची घायल। बाइक पर माता पिता के साथ जा रही थी मासूम। बच्ची की मां की चेन छीनकर भाग रहे थे बदमाश। बच्ची के पिता ने बाइक से बदमाशों का किया था पीछा। बदमाशों की गोली से घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती। दिल्ली से सटे नोएडा में रियल एस्टेट के कारोबारी की पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल से हुई गिरफ्तारी। मथुरा में सड़क हादसे के बाद बवाल। ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत पर गुस्साए लोगों ने कई वाहनों में की तोड़फोड़। पुलिस के साथ भी झड़प। पटना में कल होने वाली बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली से पहले गांधी मैदान से 2 ड्रोन कैमरे जब्त। पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। अमेरिका में फिर राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हुई हिलरी क्लिंटन। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी के लिए पेश किया दावा। रिपब्लिकन पार्टी के संभावित दावेदारी टेड क्रूज और रैंड पॉल ने हिलरी क्लिंटन के खिलाफ जारी किया विज्ञापन। जमकर बोला हमला। मिस्र के अल अरिश शहर में एक कार में धमाका। धमाके में कम से कम 7 लोगों के मरने की खबर। 44 लोग घायल। जर्मनी से इटली की उड़ान के दौरान जर्मन विंग्स फ्लाइट में बम की अफवाह से अफरा तफरी। यात्रियों को बाहर निकाला गया। जर्मन विंग्स कंपनी का बयान, मिलान की उड़ान भरते समय रनवे पर पायलट को बम होने की दी गई थी झूठी खबर।